इस बीच शरद पवार आज दिल्ली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा से मिले। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर विपक्षी नेताओं की ये पहली बैठक थी। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार कौन है, इस पर विचार किया जा रहा है। कल होने वाली ममता बनर्जी की बैठक में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल होंगी। अगले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की पहली अहम बैठक हुई है। मेरे साथ सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा हैं और इनकी एक मुलाकात हुई है शरद पवार जी के साथ। पहली मुलाकात, क्या क्या मुद्दा था? कल मीटिंग हो रहा, मिस ममता बनर्जी कन्वीन दैट मीटिंग। हम लोग डिसाइड किया मीटिंग अटेंड करने के लिए। सो आवर पार्टीज विल अटेंड द मीटिंग। क्या क्या नाम आ सकता उधर देखना पड़ेगा। 22 इन्वाइटीज है, कौन अटेंड करेगा नहीं अटेंड करेगा वो हमको नहीं मालूम है। क्या किसका नाम आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम है। बट वी विल डिस्कस एंड द प्रोसेस हैज बिगन। शुरू हो गया प्रोसेस। शुरू हो गया। एक चर्चा जो सबसे पहले हुई थी वो शरद पवार के नाम को लेकर। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा था कि वो समर्थन करेंगे इनकी दावेदारी का, लेकिन अब खबर आ रही है कि शरद पवार खुद भी नहीं चाहते। मेरा अंडरस्टैंडिंग है पवार साहब नहीं एग्री करता है। पवार साहब हैज मेनी कंसिडरेशंस, ही इज क्वाइट एक्टिव in politics and he is heading a political party. इसलिए I don't think he is ready. He is not keen. आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार नहीं चाहते कि वो उम्मीदवार बने, वो उत्साहित नहीं है इस प्रस्ताव को लेकर? शरद पवार नहीं है, that is my understanding. ये नहीं आ सकता as candidate. और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यहाँ डी राजा साफ कह रहे हैं कि उन्हें यही लगता है कि शरद पवार इस राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि यह पहला आधिकारिक बयान है जो विपक्ष के नेताओं की तरफ से आया है और महत्वपूर्ण ये भी है कि उनकी एक लंबी बैठक हुई है। करीब सवा घंटे तक डी राजा और सीताराम येचुरी शरद पवार से मिले और इस बैठक के बाद डी राजा का सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि शरद पवार खुद उत्सुक नहीं है, वो एक राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं और वो कीन नहीं है, वो उत्साहित नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार बनाने का की जो एक मुहिम है, एक प्रस्ताव है, उसे शरद पवार स्वीकार करेंगे। और ये मुझे लगता है कि बहुत साफ हो गया है कि शरद पवार ने अपनी जो मंशा है वो बहुत साफ कर दी है इस मामले में विपक्ष के दलों के साथ पहली ही बैठक में। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस बैठक में ये है कि ये तय किया गया कि सभी विपक्षी दलों को जिनको न्योता दिया गया है उनको ममता बनर्जी की बैठक में शामिल होना चाहिए। ये बात भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डीएमके और लेफ्ट के नेता अब तक सवाल उठाते रहे थे कि ये पहल ममता बनर्जी की तरफ से क्यों शुरू की गई है, लेकिन आज की बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी और शरद पवार ने सीताराम येचुरी और डी राजा दोनों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को बैठक में भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो भाग नहीं लेंगे इससे एक गलत पॉलिटिकल मैसेज जाएगा कि अगला राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष एक साझा उम्मीदवार बनाने को लेकर एकजुट नहीं है, उसमें विभाजन है और ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इसलिए ये दूसरा बड़ा फैसला था। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि इस बैठक में दो नामों पर चर्चा हुई है, गुलाम नबी आजाद और गोपाल कृष्ण गांधी। हालांकि गुलाम नबी आजाद हैं, उनके संबंध कांग्रेस हाईकमान से अच्छे नहीं रहे हैं और बहुत सारे सवाल थे जो इस बैठक में उठे हैं, लेकिन फिलहाल इन दो नामों पर चर्चा हुई है। ये खबर मैं अभी कंफर्म कर सकता हूँ।